बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना आ रहा है जिसकी तैयारी बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। और अगर हमारी इफ्तारी के दस्तरखान पर चटनी ना हो तो दस्तरखान रूखा फीका लगता है। मेरे चैनल पर रमज़ान सीरीज स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारी से मुतल्लक वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस एक चटनी की रेसिपी से आप 3 चटनियाँ बनाकर 3 तरह के फ्लेवर से लुत्फानंदोज होंगे। अब जी ले लिया है हमने एक गड्डी हरा धनिया, और हरे धनिया की जो गली सली डंडियाँ और पत्तियाँ वगैरह हैं वो सारी हमने निकाल देनी है। इसके बाद इसकी बैक वाली साइड हमने जो ज़्यादा मट्टी वाली साइड होती है उसको निकाल देना है, और डंडियों समेत जो इसकी डेंटल है सारा फ्लेवर चटनी का डेंटल की वजह से बनता है, तो डेंटल को हमने रिमूव नहीं करना है। पत्तियां और डेंटल समेत हमने इसको वॉश करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको वॉश करेंगे बहुत अच्छे से। वॉश करने के बाद इसको हम रफली सा कट कर लेंगे। मैं ना भी कट करूँ तो ये ग्रैंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको रफली सा कट कर ली हूँ। कट करने के बाद इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हमने पुदीना ले लेना है। पुदीना बहुत ज़्यादा अगर ऐड करेंगे तो चटनी कड़वी हो जाती है। एक मुट्ठी हमने पुदीना लेना है। डंडियाँ इसकी रिमूव कर देनी है, सिर्फ पत्तियाँ ही हमने डालनी है। पुदीने को भी मैंने धोकर इसकी पत्तियां मैंने अलग करके एक कटोरी में डाल दिया है। एक मुट्ठी ही ये पत्तियां हैं, और डंडियों को भी आपने ज़ाया नहीं करना है। ये सुखा कर अगर रख लेना तो बहुत ही मज़े का इससे कावा बनता है। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इनको अच्छा सा धोने के बाद इनकी पीछे से डंडियाँ उतार लिए, और अब इनको मैं मोटा मोटा कट कर लूँगी। अब ले लिए यहाँ मैंने 10 से 12 अदद कलियां लहसुन की। लहसुन भी चटनी के फ्लेवर को बहुत ही बढ़ाएगा। अब ले लेंगे एक जूसर जग जिसमें बनेगी हमारी ये हरी भरी सी चटनी। अब सारी चीज़ें इसके अंदर डालते जाएंगे। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, और 1 टीस्पून डालेंगे काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा हम डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस, और एक लेमन को हमने कट करना है दरमियान से। इसके बीज हमने निकाल देने हैं, और लेमन को इसके अंदर निचोड़ देना है। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, 2-3 घूंटी पानी डाल के हमने जूसर को चला देना है। 1 मिनट में ही ये चटनी बन के रेडी हो जाएगी। अब एक चटनी तो जी हो गई है रेडी। अब इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी के अंदर, और अब इस एक चटनी से हम मजीद 2 चटनियाँ और बनाएंगे। चटनी एक होगी और इससे 2 चटनियाँ और तैयार होंगी। अब ले लिए मैंने मायोनीज, और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हरी चटनी की जो मैंने तैयार की है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर में बहुत ही अच्छी सी एक चटनी तैयार हुई है। ये आप शवरमे वगैरह में ले सकते हैं। इसके अलावा 1 कटोरी मैंने लिया है दही, और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच हरी चटनी। ये चटनी जो है ये आप पकौड़ों समोसों में भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये चटनी जो है बारबेक्यू, सीख कबाब और टिक्का बोटी में बहुत ही मज़े की लगती है। ये जो हरी वाली चटनी है ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दही बल्ले, चना चाट में ये बहुत ही मज़े की लगेगी। ये चटनी अगर आपने तैयार कर ली रमज़ान में तो इंशाल्लाह से आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। इस चटनी को आप सेव कर सकते हैं। चटनी को आप एक जार के अंदर भी सेव कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। उम्मीद है कि चटनी की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।